सभी को जय मसीह की। सभी विश्वासी भाई बहनों को हमेशा एक डर बना रहता है। वह सोचते हैं उद्धार के लिए हम कौन से कदम उठाएं, कैसे हम रहें, खुद को कैसे संभालें, किस वचन को पढ़ें तो हमें उद्धार मिलेगा, हम उद्धार के लिए करें क्या। हमेशा डर बना रहता है। अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें तो पुराने शास्त्र में कई ऐसी जगह दिया गया है उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें उद्धार के लिए 5 कदमों के विचार पसंद आते हैं। यदि इनका पालन किया जाता है तो इसका परिणाम उद्धार प्राप्ति होगा। इसका एक उदाहरण है जो कि आप इस्लाम के 5 धार्मिक और धर्म सिद्धांतों को देखे होंगे। अगर ये इस्लाम में बताया गया है 5 हैं। इस्लाम के अनुसार यदि 5 धर्म सिद्धांतों का आज्ञा पालन की जाए तो उद्धार की गारंटी मिलती है, क्योंकि उद्धार के लिए कदम कदम आगे बढ़ने के विचार की प्रक्रिया बहुत अधिक और लुभावनी है। मगर बाइबल हमें क्या बताती है? चलो ये तो 5 धर्म सिद्धांत ये तो धार्मिक और इस्लामिक में चले गए हैं। बाइबल को अगर हम देखें तो बताया गया है बहुत से मसीह लोग समाज में उद्धार को कदम कदम दर आगे बढ़ने के विचार की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और खुद की जो गलतियां हैं उन्हें दिखाते हैं। जैसे कि आप रोमन कैथोलिक में देखेंगे मत के साथ संस्कार दिए हुए हैं, भिन्न प्रदायक और बत्तीसवें और सार्वजनिक अंगीकरण पाप से फिरने का अलग अलग दिए गए हैं कि आपको बत्तीसवा लेना है, सार्वजनिक कैसे करना है, खुद को अंगीकार करना है। मसीह में अलग अलग दिए गए हैं। ये रोमन में ऐसे बताया जाता है। अन्य भाषा में जो बोलता है उसको भी लोग कहते हैं कि इसका उद्धार हो चुका है। जिसने बत्तीसवा लिया उसको भी पाप से अगर आपने मन फिरा लिया है तो भी बताते हैं लोग कि इसका उद्धार हो गया है आदि। इसमें मुक्ति को प्राप्त करने के कदम के रूप में जोड़ देते हैं। अगर आप 32वें सार्वजनिक अंगीकार और पाप से फिर गए हैं और अन्य भाषा में बोलते हैं तो लोग कहेंगे कि इनका उद्धार हो गया है। ऐसे लोग जोड़ लेते हैं। परंतु बाइबल उद्धार के प्रति केवल एक ही कदम बताती है जो कि नए नियम में बताया गया है। जब फिलिप्पी की कैद से दरोगा ने पौलुस से पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, पौलुस ने एक साधारण उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू बचाया जाएगा। यीशु में उसके अपना उद्धारकर्ता मानते हुए विश्वास करना है। उद्धार के लिए केवल एक कदम है। बाइबल संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमारे पापों के कारण हम सब अनंतकाल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाने के योग्य हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और खुद आया और खुद मरा। उस पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार है। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे स्थान पर मरते हुए उस दंड को अपने ऊपर ले लिया जिसके पात्र हम लोग थे और आज भी हैं। परमेश्वर उन सभी को जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अनुग्रह से प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो वह स्वर्ग जाएंगे। अनंत जीवन उन्हीं का है। पापों की क्षमा को प्रदान करने की उन्हें प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर कि तुम्हें पाप से बचाया जाएगा जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। उद्धार प्राप्ति के लिए कोई निश्चित कदम को उठा लेने से उद्धार की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि मैंने निश्चित कदम उठा लिया वैसे रहूँगा तो आपका उद्धार नहीं होता। मसीह को बत्तीसवा लेना चाहिए। कई लोग आपके जाएंगे देखेंगे गिरजाघर में जिधर कलीसिया होती है, लोग बताते हैं बत्तीसवा ले लो आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, मसीह को बत्तीसवा लेना चाहिए अपने उद्धार के रूप में स्वीकार करने के लिए।
सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, मसीह को पाप से फिरना चाहिए। हाँ, मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन के लिए समर्पित करना चाहिए। परंतु फिर भी यह उद्धार प्राप्ति की लिए कदम नहीं है, ये तो उद्धार के परिणाम है। अगर आपने ले लिया है, खुद को परमेश्वर में दे दिया है, अगर आप बपतिस्मा ले, आप तो परिणाम हो। आप दिखा रहे हो कि हाँ, हम उद्धार के लिए तैयार हैं। आपने परिणाम दिखाया। हमारे पापों के कारण हम किसी भी तरह से उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते कि अगर हम बपतिस्मा ले रहे हैं या खुद को प्रभु में सुबह शाम हर समय प्रार्थना कर रहे हैं, तो इससे हम किसी का उद्धार नहीं हो सकता। कई हजार कदमों के पीछे चल सकते हैं और यह फिर भी पर्याप्त नहीं हो सकता कि हम उद्धार पा गए हैं। रोज़ सुसमाचार लेके जाते हैं। यीशु हमारे स्थान पर हमारे लिए मर गया। हम पूरी तरह से हमारे पापों के दंड को अदा करने के लिए, स्वयं को पाप से साफ करने के लिए असक्षम है। केवल परमेश्वर ही हमारे उद्धार को पूरा कर सकता है और उसने ऐसा किया भी है। परमेश्वर ने स्वयं कदमों को पूरा किया है। इस तरह से हर उसको उद्धार प्रदान करता है जो उससे विश्वास करते हैं, जो उसको प्रभु को प्राप्त करते हैं, जो विश्वास से अपने दिल में इकट्ठा करते हैं। पापों से उद्धार और क्षमा के लिए कदमों के ऊपर चलना नहीं होता। यह मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसकी पहचान के बारे में परमेश्वर हमसे केवल एक ही कदम को मांग करता है। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर और उद्धार के मार्ग के केवल उसी का ही है और उसी पर भरोसा करना चाहिए। यही है जो मसीह को विश्वास को इस संसार के अन्य सभी धर्मों से भिन्न कर देता है, जिसमें प्रत्येक के पास उद्धार की प्राप्ति के लिए कदमों को लेने की एक सूची दी गई है। मसीह विश्वास यह पहचान करता है कि परमेश्वर ने पहले से ही सभी कदमों को पूरा कर दिया है और केवल वह हमें इसे प्राप्त करने के लिए, उसमें विश्वास करने के लिए बुलाहट देता है और हमें प्रभु बुलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सब कुछ ले लिया, प्रभु की हर बात मानते हैं, अगर आप प्रभु जी पर विश्वास नहीं करते हैं, आप पुराने शास्त्र में जो 10 नियम दिए गए हैं सभी नियमों को मानते हैं, मगर आपको इस बात पर नहीं विश्वास है कि प्रभु को क्रूस पर चढ़ने से आपको उद्धार मिला है, वो आपके लिए मरा, जब तक नहीं है आपका उद्धार नहीं है। और आप किसी चीज़ को करो या ना करो, प्रार्थना करो या ना करो, या बपतिस्मा लो या नहीं लो, अगर आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया है और उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है तो आपका उद्धार निश्चित है। जैसे कि आपने देखा है, मूसा ने भी सिर्फ विश्वास किया था, बपतिस्मा नहीं लिया था। नूह के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसने भी बपतिस्मा नहीं लिया था। हनोक के बारे में आपने पढ़ा, उसने भी बपतिस्मा नहीं लिया। सभी का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। आज की मसीहत सिर्फ दिखावे के लिए है, खुद को दिखाना चाहती है कि मैं एक किया हूँ, हमने बपतिस्मा ले लिया है, सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करता हूँ, मेरा उद्धार तो निश्चित है। अगर आपने विश्वास किया है प्रभु पे, फिर तो आपका उद्धार निश्चित है। आज की मसीहत जाती है गिरजाघर में, वहाँ पे ज्ञान लेके आती है और दिखाती है कि मैं प्रभु के हर वचनों पे चलने के लिए तैयार हूँ, मगर चलती कहाँ है। ऐसे तो अन्य लोग भी करते हैं। घर पर आएगी, अपने बच्चों से प्रेम करेंगे लोग, ऐसे अन्य लोग करते हैं जो प्रभु को नहीं मानते हैं। तुम में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, उसको उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तो एक नज़र से पूरे संसार को देखना चाहिए। अपना गैर अगर देखना है तो आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप तो उन्हीं लोगों की तरह हो जिस तरह से सब हैं जो नहीं मानते हैं। वो भी तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो भी दूसरों को बच्चों को देख के लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अगर आपने प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिया है तो उसके नियम के अनुसार उसने जो कुछ बनाया है
उसके हर बातों को मानो, उस पर चलो, फिर आपका उद्धार निश्चित है। आमीन।